पति ब्रह्मचारी। सूरज, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पापा जी, आप हमेशा से हम बच्चों को हिम्मत रखने की सलाह देते आए हैं ना। आज आपकी बेटी कह रही है आपसे, हिम्मत लाइए अपने अंदर और प्लीज उठिए। पापा जी, आपको पता है, आईपीएस बनने के बाद मैंने पहला बड़ा केस सॉल्व किया है। पर एक बिल्ली का केस नहीं सॉल्व कर पाई। वो बिल्ली की मालकिन ने केस ही वापस ले लिया, कहा कि बिल्ली खुद वापस घर आ गई। अब आप ही बताइए, अगर कुत्ता होता तो एक बार के लिए वापस आप ही जाता, पर बिल्ली ऐसा कर सकती है? जी क्या कर रही हैं? हटिए, मुझे सोना है। कल से सावन का बाजार लगेगा, श्रृंगार का सामान लाना है, मेहंदी लाना है, साफ सफाई करनी है, सावन का झूला लगाना है। हाय हाय, कितना सारा काम है। छुईमुई जी, आप भी जल्दी उठ जाना, वरना मम्मी जी छोड़ेंगे नहीं आपको। हटिए 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 हटिए। सावन का झूला। ईशा, सावन में पति के हाथ ही 16 श्रृंगार चाहिए, जो कि सूरज मुझे देगा, तुम्हें नहीं। हाँ बिंदिया, बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी है, और 16 श्रृंगार भी मुझे ही मिलेगा। श्रावण के महीने में सुहागन हरी चूड़ियां पहनती है ना, और हरी चूड़ियां दुल्हन को उसके ससुराल से दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ रुद्राभिषेक में मेरी होने वाली दुल्हन हरी चूड़ियां पहने। आज के दिन पति से एक श्रृंगार मिलना जरूरी है। मुझे मिल गया, महकता हुआ गजरा। सॉरी, वो पंजा पैर के नीचे आ गया स्लिप। इट्स ओके, इसमें पानी नहीं, गुलाब जल था। मेरा आखिरी श्रृंगार। पूरे 1 साल बाद जी भर के खाया है। सच में ईशा जी, पिछले 1 साल से जीने के लिए पेट भरता था, पर आज जो तृप्ति मिली है ना, अब तक कभी नहीं मिली। श्रावण शुरू होने वाला है, क्या आप इस बार भी मेरे साथ श्रावण की पूजा करेंगी? सूरज, ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसीलिए तो बिठाया था बिंदिया को झूले पे। ईशा जी, श्रावण की पूजा करना ना करना, ये फैसला पूरी तरह से आपका होगा, और मैं आपके हर फैसले की इज्जत करूंगा। ईशा जी, आपको किसी भी तरह का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, न ताई माँ का, न परिवार का। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए।
खीर बहुत अच्छी बनी थी। अरे महारानी सुन, कल मैं तेरे लिए खाना लेकर थाने आऊंगी ना, तो वहां से जब वापस लौटूंगी ना तो सदर बाजार से सावन की पूजा का सामान भी खरीद लूंगी। तेरे लिए साड़ी ले लूं? तू श्रावण पूजा का व्रत करेगी ना बहू? हाँ ताई माँ। मैं व्रत करूंगी। ताई माँ, आप मेरे लिए बिंदी और चूड़ियां भी ले आना। हाँ ले आऊंगी, ले आऊंगी। ईशा जी, आपने ताई माँ से साफ साफ तो नहीं कहा कि इस बार आप श्रावण व्रत पूजा नहीं करेंगी? क्योंकि हमने तय किया था सूरज कि हमारा आपस में मतभेद जो भी हो, पर हम अपने परिवार की नजरों में एक आदर्श पति पत्नी बनकर रहेंगे। तो मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ। तो आप ये व्रत पूजा सिर्फ परिवार के लिए करना चाहती हैं? ईशा जी, ये पूजा अपने पति के लिए की जाती है और पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मन। और जिस बात की गवाही आपका मन ना दे वो काम आप मत कीजिए। मैं ताई माँ को मना कर देता हूँ। मैं ये पूजा अपने पति के लिए करना चाहती हूँ। हाँ, मैं व्रत पूजा उस सूरज के लिए करूंगी जिसे मैंने दिल से, आत्मा से अपना पति माना है। दादा भाई के लिए कभी नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर अभी भी भरोसा है कि एक दिन मेरा वो सूरज वापस आएगा। एक दिन वो फिर से कानून पर भरोसा करेगा। बस इसीलिए व्रत करना चाहती हूँ। लिख महारानी, आधा किलो सिंघाड़े का आटा, 200 ग्राम मखाना और 1 किलो घी हो जाएगा। ताई माँ, सिंघाड़े के आटे की बर्फी बनाएंगी ना आप? कुंज बिहारी मेहारी देखो भूल जाती। गरी, किशमिश और पिस्ता और चिरौंजी 50-50 ग्राम, बस इतने में। ताई माँ, आप बिंदी और चूड़ियां आज ले आएंगी ना? ले आऊंगी। ठीक है ताई माँ, ये सारा सामान मैं ले आऊंगी और सुहाग की चीजें आप ले आना। मैं ले आऊंगी। ताई माँ, ईशा जी के लिए लाल रंग की साड़ी ले आना। नहीं ताई माँ, मुझे लाल रंग की साड़ी नहीं चाहिए, नारंगी रंग की चाहिए। वैसे ईशा जी, नारंगी रंग की साड़ी भी जचेगी आप पे। और बंटी, सावन के झूले की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। और वैसे भी इस बार मोहल्ले में ना मैंने बेस्ट कपल कंपटीशन रखा है। आप देखना, भैया और भाभी बेस्ट कपल होंगे। सच्ची भाभी, आप दोनों की जोड़ी के सामने बाकी सब तो कुछ भी नहीं। आप लोग ही बेस्ट कपल है।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाना है। वो क्या है ना, शहर में बहुत गुंडे भटक रहे हैं, उन्हें पकड़ना जो है। कुंज बिहारी, मैं भी पूरन को सामान देकर आती हूँ। अच्छा बंटी, ये जो तूने बेस्ट कपल कंपटीशन जो रखा है, वो उसको जीतने के लिए क्या करना होगा? गुड क्वेश्चन भैया, आई टेल यू। भैया होगा यूं, पहले ना पति पत्नी का IQ टेस्ट होगा, पता चले कि दोनों में बनती कितनी है, और देखा जाएगा कि पति पत्नी को झूला कैसे झुलाता है। मतलब भैया प्यार से, या फिर ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहा है। देखा जाएगा कि दिए गए टाइम में पति पत्नी के लिए गजरा बना सकता है नहीं। आराम से, क्या हो गया तुझे? तू ठीक है? दीप, और पानी पीना। अरे पी ले। हाँ पानी पी। नहीं। क्या हो गया तुझे? कंपटीशन आगे कुछ ज्यादा ही कठिन बना दिया है क्या तूने, जो इतने पसीने छूट रहे हैं? तू ठीक तो है ना? भैया ठीक हो। अगर तू ठीक है तो ये बंदर जैसा लाल चेहरा क्यों हो गया तेरा? रिया, तू काव्या को बुला के लेकर आ, वही चेक करेगी कि इसे हुआ क्या। नहीं भैया मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो घर जाके मैं सो जाऊंगा ना तो आराम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से देख, क्या हो क्या गया तुझे? दादा भाई, दादा भाई, दादा भाई। क्या हुआ? दादा भाई, मुझे और हमनी को बचा लो दादा भाई। बंटी, पानी लेकर। जी भैया। मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरी अवनी को बचाइए। ये अवनी कौन है? वो दुनिया है मेरी, मैं और वो एक कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे और हमें प्यार हो गया। एक अच्छी कंपनी में नौकरी है मेरी, अच्छी सैलरी मिलती है। अवनी के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि मैं अलग कास्ट का हूँ ना। वो लोग अवनी की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये शादी रुकवा दीजिए दादा भाई, ये शादी रुकवा दीजिए दादा भाई। उठो भाई। पानी पियो। दादा, उस लड़के की कुंडली निकाली है मैंने, आदित्य नाम है और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट सिर्फ इस कॉलेज और तुम्हारे माँ बाप के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कलंक है, पूरे देश के लिए कलंक। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? तू होनहार लड़का है, तेरी अच्छी नौकरी है, सबसे बड़ी बात तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। तो अब ये दादा भाई करवाएगा तुम दोनों की शादी। मुझे यकीन था दादा भाई, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें दादा भाई की नहीं, कानून की हेल्प चाहिए। ये आपके कानून के पास नहीं गया है मदद मांगने, दादा भाई के पास आया है। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कानून कभी किसी की मदद नहीं करता, और एक तुम ही हो जो सारी दुनिया को इंसाफ दिलाओगी। आदित्य, अब तू ही फैसला कर कि तुझे मदद किससे चाहिए, कानून से या दादा भाई से। दादा भाई आपसे।
बंटी, इसे हॉस्पिटल ले जा, मरहम पट्टी करवा और इसके लिए एक बढ़िया सी शेरवानी सिलवा। मैं इसकी दुल्हन लेकर आता हूं। रुको बंटी, ये केस सिंपल नहीं है। अक्सर ऐसे केस ऑनर किलिंग में बदल जाते हैं, इसलिए ये मामला पुलिस को हैंडल करने दो। मैं बात करूंगी फैमिली से, लड़का और लड़की दोनों को पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। जब तक आप एफआईआर करवा के कानूनी कार्रवाई करेंगे, लड़की की शादी हो चुकी होगी और कोई अधूरे प्यार के दर्द से गुजरे ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। क्योंकि प्यार क्या होता है इसका एहसास आपने ही मुझे करवाया है ईशा जी। दादा भाई, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते और आप तब तक मुझे नहीं रोक सकते जब तक आपके हाथ में वारंट ना हो आईपीएस ईशा सिंह। बंटी, ले जा इसे हॉस्पिटल, मैं आता हूं। गाड़ी निकाल। अगर इस केस में कोई भी ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दादा भाई। श्रेया, एक लड़का है जो ऑफिशियल एफआईआर नहीं लिखवाना चाहता, पर आम इंसान का कानून पे भरोसा तब बना रहेगा जब हम हर कदम पे उनकी मदद करेंगे। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। ओके। मास्टर जी। जी मास्टर जी, बढ़िया सी शेरवानी दिखा दो लड़के को, फटाफट। जी जरूर, आइए। बंटी भैया, आज तो शादी की दावत खाने को मिलेगी। ये पहन कर देखिए, आप पर बहुत जचेगी। ट्रायल रूम उधर है। टायर पंचर हुआ है। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? आज मेरी शादी है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? नहीं पीना पानी, कौन हो तुम? दादा भाई हूं मैं। तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो। मैंने अगवा किया है तुम्हें ताकि तुम्हारा पति आदित्य हो। दादा भाई प्लीज, आप मुझे मेरे घर छोड़ाइए प्लीज। आप समझिए मेरी बात को, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा दादा भाई। अब नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम दोनों के साथ। दादा भाई, आप मेरे घर वालों को नहीं जानते, उनके लिए इज्जत, मान, मर्यादा, कास्ट बहुत मायने रखता है। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप मुझे मेरे घर छोड़ाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दादा भाई, प्लीज दादा भाई, प्लीज। ना शांत अपनी, मैं हूँ तुम दोनों के साथ। बस एक बार तुम्हें आदित्य से मिलवा दो, उसके बाद तुम दोनों मिलकर जो भी फैसला लोगे वही होगा। दादा भाई, गाड़ी का टायर चेंज हो चुका है। बंटी भैया, हाँ? लगता है आपके मन में भी शादी के लड्डू फूट रहे हैं। वो वाला सही लगेगा।
बंटी, आदित्य कहाँ है? अभी आप यहाँ? मुझे आदित्य से बात करनी है। कहाँ है वो? वो भाभी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं दादा भाई का कहानी डाल सकता हूँ, और दादा भाई ने कहा है कि मैं आदित्य को कहीं किसी के साथ न जाने दूं। प्लीज मुझे जाने दो। ओए, रुक! रुक! रुक जा वरना गोली मार दूंगी। रुक! रुक जा, रुक! किसने भेजा है तुझे? हाँ? अवनी के घर वालों ने ना? बता मुझे। रुक! रुक! देखो सूरज, ये क्या हुआ?